नमस्कार दोस्तों, आप सभी आरक्षकों का इस महत्वपूर्ण सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संदीप नागवंशी और पिछले कुछ दिनों से मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ। जितने भी एमपी चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमेशा वीडियो में बताता हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो है आपके छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को खत्म कर लिया है। उसके पहले मैं आपको संविधान के बारे में भी बता चुका हूँ, मतलब संविधान के एमपी क्वेश्चंस मैंने करा दिए और आपके इतिहास के भी एमपी क्वेश्चंस करा दिए। छत्तीसगढ़ की जनजाति से रिलेटेड एमपी क्वेश्चंस मैंने करा दिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने आपको पुलिस प्रशासन के बारे में भी बता दिया है। ठीक, तो ये 3, 4, 5 क्लास आपके पास है, जिसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक, आज से हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ पे जिस खंड पे आज मैं बात करने वाला हूँ, खेल एवं पुरस्कार। ठीक है, इसमें एक छोटा सा हिस्सा या फिर आप कहो कि है ना, जो एमपी चीज़ों को मैंने जोड़ दिया है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, जो कि राज्य अलंकरण पुरस्कार है। ये भी आपके लिए एमपी हो जाएगा। तो आज से हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की शुरुआत करने जा रहे हैं और कल खत्म भी हो जाएगा। ठीक, यकीन मानिए आज और कल में 2 दिन मुझे इसको खत्म करनी, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और साथ में इंडियन जीएस के और क्वेश्चंस मुझे लानी है। ठीक, तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर देते हैं और आप एक एक करके क्वेश्चन देखते जाइएगा और एक एक करके आप आंसर करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, तो वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसका खिताब किसने जीता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर शाहरुख खान है। ठीक, जो कि जवान मूवी के लिए नहीं मिला था, लेकिन बस शाहरुख खान याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको अभिनेता पूछे जाते हैं। ठीक है, एक नाम आपको और याद रखना है, जिसका नाम है विक्रांत मैसी। क्या? विक्रांत मैसी। इन्हें जो है आपका 12th फेल एक मूवी है। ठीक है, इसके लिए जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब इन्हें भी दिया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहले नंबर पे मैंने आपको शाहरुख खान बताया, फिर विक्रांत मैसी का नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आपको बोले, जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 71वां, हाँ, जो हम लोग नंबर का देख रहे हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आपको बोले तो 12th फेल है। और वहीं पे हिंदी के लिए आपको याद रखना है, हिंदी फिल्म बोले सर्वश्रेष्ठ, तब आपको कटहल, आ जैक फ्रूट मिस्ट्री, इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और एमपी चीज़ों को मैं बताते जाऊँगा। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है यहाँ से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रानी मुखर्जी। तो 3 चीज़ आपको एमपी में बताता हूँ। एक आपका शाहरुख खान है, विक्रांत मैसी, मतलब अभिनेता को याद कर लो, अभिनेत्री को याद कर लो, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म। बस 3 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। बुकर पुरस्कार 2025, ये पूछा जाता है, पीएससी में बहुत पूछा जाता है। बानू मुश्ताक होंगे, इसका आंसर कौन? बानू मुश्ताक, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन को मैं चलता हूँ। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है ना, एक इन्हें दिया गया है, तो ये नितिन गडकरी जी को दिया गया है। इनको आपको एक बार ध्यान रखनी है। यहाँ से आपको देखना है सत्य कथन की पहचान करना। पहली बात तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी को मिला है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये 2023 में मिला है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं कहता हूँ जो 2023 में है, इसको भले एक बार आप याद मत रखना, लेकिन ये सही है कथन। लेकिन 2024 का और मिल गया है ना अभी, तो लेटेस्ट ये हो गया, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अगला है रामसर सम्मान 2025, ये जय श्री वेंकटेशन को मिला है। इसका याद करने का जो ट्रिक हो जाएगा, ठीक है, जय श्री राम कर सकते हो आप, जय श्री राम। तो रामसर सम्मेलन जय श्री वेंकटेशन को मिला है, याद हो जाएगा क्या? अगला है सिटी ऑफ ऑनर 2025, यह पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इनको मिला है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, लेकिन आपको बताता हूँ कंफ्यूज नहीं होना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 वाला है, वो आगे मैं बता रहा हूँ। इसको अभी याद नहीं रखेंगे तो भी ये चल जाए, क्योंकि ये 2023 का है, फिर भी मैंने रख दिया था। ठीक है, तो 2024 का आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होंगे। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? विश्व कानून कांग्रेस सम्मान ये भुवन रिबू को मिला है, और ऐसे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार एक कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। आईफा अवार्ड 2025, ये 2 भी पूछा जाता है, आईफा अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, ये आपको पूछा जा सकता है। और वहीं पे ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ये तीसरा इसका गलत है। भूल भुलैया 3 इसका आंसर नहीं होगा। तो ये लापता लेडीज़ है, आईफा अवार्ड 2025 में लापता लेडीज़। ठीक है, लापता लेडीज़ ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। मैंने 71वें जो बताया था उसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म बताया था, एक फीचर वाला हमने देख लिया था जो कि 12th फेल था, एक हिंदी वाला देख लिया था जो कि जैक फ्रूट वाला था,
2 हो गया। और यहाँ पे आईफा वाला देखें, आईफा 2000 है ना 25 वाला हम देखें, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या हो जाएगा, लापता लेडीज़। और वहीं पे ऑस्कर वाला देखें तो अनोरा। बस 4 चीज़ को अलग से एक पेज में लिख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, पूछे जाते हैं, ऑस्कर का पूछा जाता है, ऑस्कर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, ये पूछा जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा है ऑस्कर में। ठीक, वहीं पे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ये देखेंगे आई एम स्टिल हियर, इसको आपको देखना है, ये आपका हो जाएगा। वहीं पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये एंड्रियन ब्रांडी, इनका नाम आपको याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये मिकी मेडिसन, इनका नाम आपको याद रखना है। 4 नाम आप याद रख लो और 5 फिल्मों के नाम, मतलब 4 फिल्म हो जाएंगे आपको, है ना। 4 फिल्मों के नाम याद रख लेना और ये ऑस्कर अवार्ड के 4-5 चीज़ें याद रख लेना बस। इतने में यदि फिल्मी दुनिया से आपको पूछता है तो इतने में बन जानी चाहिए। और इससे भी डीप जाता है तो इस एग्ज़ाम के लिए डीप नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यूपीएससी लेवल में ऐसे पूछा जाता है तो भाई है ना, आपके एग्ज़ाम में इतना डीप नहीं जाएगा वो। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं कहूँ तो है ना, आप दूसरे और पुरस्कार होते हैं, जैसे कि हमने लोकमान्य तिलक पुरस्कार देख लिया, ऑनर सिटी ऑफ ऑनर देख लिया, ये सब चीज़ें भले एक बार नहीं पूछेगा, लेकिन नोबेल पुरस्कार है और आप राज्य अलंकरण पुरस्कार है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लेना, इसको याद कर ही लेना आप, आगामी बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये नोबेल पुरस्कार 2024 का है, क्योंकि अभी हाल ही में मिला नहीं है तुरंत, है ना, क्योंकि ये तो अक्टूबर नवंबर के बीच में मामला रहता है। ठीक, तो ये 2024 का आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निहोन हिडानक्यो। क्या, निहोन हिडानक्यो। हम लोग कुछ कुछ याद करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब देखो, नोबेल पुरस्कार 2024 ये सभी को याद करेंगे। चिकित्सक क्षेत्र में किसको मिला है, भौतिक के क्षेत्र में किसको मिला है, रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है, साहित्य के क्षेत्र और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के लिए मैं बोलूँगा, इसको आप वीरू से याद रखेंगे, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन, इसको क्या मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वीरू इसका क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। वी से क्या, विक्टर, रू से क्या, रूकुन। सही बात है। भौतिक के क्षेत्र में आप देखेंगे, ठीक है, तो जेफ्री हिंटन और फिर जॉन हॉफील्ड है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा ना, सिर्फ उसी को याद रखना। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो यहाँ पे फंस सकते हैं। इसके लिए जो ट्रिक रहेगा वो हीट हाफ रहेगा, हीट हाफ। क्या, हीट हाफ। ठीक, हिंटन और हॉफील्ड आपको याद रखना है। जॉन में मत जाना, जेफरी में मत जाना, फंसोगे, क्योंकि आगे और बहुत सारे जॉन हैं, क्योंकि विदेशी नाम तो जॉन बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो आपको हीट और हाफ से याद रखना है। तो हिंटन और हॉफील्ड, हिंट उसको मैं बोल सकता था, लेकिन अब जैसे भी याद रखो, तो हिंटन और हॉफील्ड ये किसके क्षेत्र में हो जाएगा, भौतिक। तो ट्रिक आपको याद रखना है। वहीं पर रसायन के क्षेत्र में, अब यहाँ पे देखना, इसमें बेजान आपको याद रखना है। क्या, बेजान डेमिस। तो इसका जो ट्रिक हो जाएगा, बेजान हो जाएगा, बेजान। इसलिए मैं बोला आप फंस जाओगे अगर सिर्फ जान को याद रखोगे। तो सिर्फ आपको रसायन के क्षेत्र में बेजान याद रखना है। ठीक है, तो जान जम्फर है, ठीक है, जान है और उसमें जम्फर भी है। ठीक है, हालांकि आप बोलेंगे सर यहाँ भी जान है, जान हॉफील्ड है ना, लेकिन मैंने तो उसको हाफ से याद कराया है, तो इसको आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर कह रहा हूँ, बेजान से याद रख लेना, डेविड बेकर तो याद आ ही जाएगा। और जान जब करोगे तो ये जॉन हॉफील्ड है, इधर आपको और जॉनसन मिल जाएगा, इसमें नहीं जाके जॉन जम्फर पे जाना है, उस जान में। ठीक है, किसके जान में, बेजान में, याद रहेगा। साहित्य क्षेत्र में हांगकांग है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपको इसको एक बार रट लेना है ना, अच्छे से याद कर लेना, जो कि डेरॉन एस मोगलू है। वहीं पे साइमन जॉनसन है, ए रॉबिन्सन है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। अगला चलता हूँ, असत्य कथन कौन सा है, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, ये आपका राज्य अलंकरण सम्मान आपका शुरू हो गया छत्तीसगढ़ से, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान ये बुटलू राम माथुरा को मिला है, ये बिल्कुल सही है, असत्य आपको पहचानना है। गुंडादुर सम्मान, देखो हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना कि ये है ना, जो सेगन था बोलते हैं, जैसे कि आपका कुछ बड़ा चीज़ है एक, है ना, एक ही चीज़ है, उसको टुकड़ों में बांटना, तो छत्तीसगढ़ी में उसको गुंडा कहा जाता है कहीं कहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से आप गुंडा मतलब छोटे छोटे, तो ये छोटी से आपको याद रखना है, गुंडाधुर छोटी मेरा, याद हो जाएगा। क्या, जैसे भी ट्रिक रहे आपको याद करने से अल्टीमेटली याद आपको होनी चाहिए। ठीक, चक्रधर सम्मान, देखो चक्रधर सुधाकर, कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, सुधाकर चक्रधर, चक्रधर सुधाकर, चक्रधर सुधाकर, याद आ जाएगा। क्या, दाऊ मंदराजी सम्मान, तो यहाँ पे आपको मंदराजी से एक ट्रिक बनाना है, मंदराजी से मंडावी, और ये पंडीराम मंडावी को मिला है। तो इसका सही आंसर खेमराज पटेल जो लिया गया है ये हो जाएगा, क्योंकि असत्य आपको पहचानना है। तो इसका, इस क्वेश्चन का सही आंसर ये खेमराज पटेल वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि खेमराज पटेल को दाऊ मंदराजी सम्मान नहीं मिला है। दाऊ मंदराजी सम्मान किसको मिला है, पंडीराम मंडावी को मिला है,
क्योंकि आपको असत्य पूछा गया था। अगला मैं चलता हूँ, राज्य अलंकरण सम्मान के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? मिनी माता सम्मान, देखो इसको कैसे याद रखना है, मिनी माता, माता पार्वती, ठीक है, श्रीमती पार्वती, ये ढीडी है ना, ये धीड़ी है, धीड़ी, मेरे को लिखते नहीं बना तो मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, इसको याद रखना। गुरु घासीदास सम्मान ये राजेंद्र रंगीला को प्राप्त होता है। ठाकुर प्यारेलाल सम्मान ये शशिकांत द्विवेदी को प्राप्त होता है। शशि का मतलब होता है चंद्रमा, चांद, ठीक है, तो चांद बहुत क्या लगता है, प्यारा लगता है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हो, प्यारेलाल शशिकांत, ठीक। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान ये अखिलेश कश्यप को ना मिलके, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, उमेश कश्यप, क्या उमेश कश्यप की प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर लास्ट हो जाएगा। अगला है आपके पास, नोट करके लिखना, कुछ और मैं राज्य अलंकरण पुरस्कार को रखा हूँ, याद करने को थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं। देखो माता बहादुर क्लारिन है ना सम्मान, इसको कुमारी चित्ररेखा सिन्हा आपको स्वतंत्र रूप से याद करना पड़ेगा। लाला जगपुरी है ना साहित्य, इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि लाला जगदलपुरी, जगपुरी बोलते हैं, जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, ये लाल से याद रख लेना, लाल, तो लाला जगपुरी, ये लाल यादव, पीसी लाल यादव को मिला है, तो लाला लाल ये हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मण मस्तूरिया, तो निर्मला है ना, ये ला से आप कनेक्ट करेंगे तो ये भी लक्ष्मण मस्तूरिया आपका है ना कनेक्ट हो रहा है, तो मस्तूरिया निर्मला ऐसे भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। देवदास बंजारे स्मृति सम्मान, देखो देवी देवता है ना, या फिर देव हम बोलते हैं, देव बिठाना, ऐसे ऐसे बहुत कुछ छत्तीसगढ़ में सब चीज़ बोला जाता है। तो ये काम कौन करता है, भगत, तो देव से भगत आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, ये आराम से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे है ना किया गया है, इसका आंसर अब आप खुद ही दे सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे। देखो पीसी लाल यादव याद आ रहा है क्या, एक कौन सा वाला है, लाला जगदलपुरी सम्मान मिला है। भगत गुलेरी याद आया क्या, ये देवदास बंजारे वाला है आपका, ठीक है, देवदास बंजारे स्मृति सम्मान, ये पंथी नृत्य वाला अलग होता है ना, तो ये देवदास बंजारे वाला है, भगत गुलेरी याद आ रहा है, ठीक। वहीं पे पंडीराम मंडावी से मंदराजी याद आया क्या, पंडीराम मंडावी, ठीक, उसको दिया गया है। तो खूबचंद बघेल कृषक रत्न सम्मान किसे मिलेगा, तो ऐसे ही आप ऑप्शन देख के यहाँ पे बता पा रहे हो कि इसका हो जाएगा शिव कुमार चंद्रवंशी खेमराज पटेल। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान, इसको देखेंगे, देखो शशिकांत द्विवेदी, यहाँ भी मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ, याद आ रहा है कुछ, शशिकांत द्विवेदी, चांद चंद्रमा प्यारे, ठीक, याद आया, तो ये प्यारेलाल है ना सम्मान इनको प्राप्त होता है। सुधाकर चक्रधर याद आया, ये इनको प्राप्त होता है। शिव कुमार चंद्रवंशी कृषक वाला जो अभी आपने देखा है, खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार याद आया, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको सोनऊ राम नेताम याद रखना है, जो कि भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान, ठीक। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है आपका 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पिछले दोनों वीडियो में मैंने बताया इसको, फिर भी मैंने रखा है क्योंकि बहुत IMP है, हो सकता है कोई विद्यार्थी इसी वीडियो को देख ले, इसलिए मैंने ऐसे रखा है। 2 क्वेश्चन मैंने रखा है, ओल्ड विद्यार्थी इसको है ना आंसर भी करते जा सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी को प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कार पंडीराम मंडावी को प्राप्त होता है। दोनों को मैं स्पीड कर दिया हूँ है ना थोड़ा सा, ठीक, तो इसको देख लेना, पिछले मैंने दोनों वीडियो में क्योंकि इसको मैंने बताया था। नेक्स्ट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, यहाँ पर मैं ट्रिक बताऊँगा आपको, सिर्फ आपको ना फ्रेंच ओपन का याद रखना है ना, पुरुष में फ्रेंच ओपन का, ठीक। तो ये भी हो जाएगा कार्लोस अल्करोज, एक ट्रिक भी बताऊंगा, कार्लोस, पहले इसको देखो, अल्करोज या फिर अल्करेज भी बोला जाता है फ्रेंच ओपन का पुरुष में। बाकी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछ ले, आपको विंबलडन ओपन पूछ ले, आपको USA ओपन पूछ ले जो कि 2024 में हुआ था अभी है ना, 25 का सिर्फ आपके पास ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन और आपका जो है फ्रेंच इसका आया, ठीक। तो सिर्फ फ्रेंच ओपन में आपको कार्लोस अल्करोज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जितना भी पूछेगा उसमें जेनिक सिनर का नाम आपको याद रखना है, पुरुष में याद हो जाएगा। अब फिर भी मैं कुछ ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन चुप तो रहेंगे नहीं क्योंकि हम लोग याद करने वाले यार, तो मुर्गा भी है ना, मुर्गी की भी आवाज़ आ रही है, तो ये सब चीज़ आप इग्नोर करना। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब किसने जीता, ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, जेनरिक ने। तो इसका एक ट्रिक है आज और एक ट्रिक है आज आम, एक क्यों लिखा, आ से ऑस्ट्रेलिया ओपन और जा से सभी में आपको पूछिए तो जेनरिक हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ कार्लोस अल्करोज और अलेक्जेंडर जेनरेव और जेनरिक सिनर ही रहने वाले हैं। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं लोग फाइनल खेले, समझ रहे हो, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए तो इन्हीं लोग को देगा ना। तो आज से ऑस्ट्रेलिया ओपन आया तो आज आपको याद रखना है, तो जेनरिक सिनर कहीं नाम आपको याद रखना है। और आम क्यों लिखे हो सर, तो आ लिखिए और माँ आए, ठीक है, तो माँ भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको महिला में पूछता है तब इसमें मेडिसिन कीज आएगा, क्योंकि ऑप्शन में ईगा स्वायत्तिक और कोको गप भी रहने वाले हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोग ने भी अलग अलग ओपन में फाइनल जीते हैं, तो आपको गुमराह करना है एग्ज़ाम वाले को, लेकिन आपको उनको गुमराह करके आनी है, ठीक है। तो मेडिसिन
किस, तो एम वाला माँ वाला आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया बोले तो आम से आपको याद रख लेना है, ठीक। अगला मैं चलता हूँ, अगला आपके पास है फ्रेंच ओपन। अब बताएंगे, अभी अभी मैंने कहा था फ्रेंच में कार्लोस है ना अल्काराज जीते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज। बाकी सब में तो जेनरिक सिनर आ रहे हैं। फिर भी मैं चुप नहीं रहने वाला, आपको याद कराता हूँ। आपको बस इतना बोलना है, फ्रेंच का फ्रेंच को, समझ में क्या, फ्रेंच का फ्रेंच को, क्या फ्रेंच का फ्रेंच को। इससे क्या होगा सर, होगा सर फ्रेंच का से कार्लोस अल्काराज आपको याद हो जाएगा। अब फ्रेंच को से इसको कोको कर लेना, कोको, तो ये महिला हो जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ, फ्रेंच ओपन 2025 का किताब किसने जीता पुरुष में, क्या बोलोगे, कार्लोस अल्काराज। कैसे पकड़ लिए, फ्रेंच का, कहाँ से पकड़ लिए, वहीं पे मैं बोलूँ फ्रेंच ओपन 2025 का किताब किसने जीता महिला में, क्या बोलोगे, फ्रेंच को। तो कोको ने जीता है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, किसने जीता है, कोको ने जीता है, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। तो कोको गफ उसका नाम है, ठीक बात है, याद हो रहा है क्या। इसको आप एक जगह लिख के रखें, आपको आसानी होगा, ठीक है। अब अगला चलता हूँ, चलो आपको मैं पूछता हूँ, अब बताओ विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम का किताब पुरुष में किसने जीता है। नो डाउट आराम से इसको बोलोगे, क्या, जेनरिक सिनर। महिला में किसने जीता है, ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है। महिला में किसने जीता है, विंबलडन का बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने नहीं आता है, विंबलडन, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लें। टेनिस लिखा है यार, यहाँ पे भी देख लेना है ना, टेनिस है, टेनिस लिखा है ना, ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप देखना। ग्रैंड स्लैम किताब किसने जीता महिला में, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, ये कोको ने उसमें जीता था। किस में जीता है आपने देखा है, ठीक है, फ्रेंच को, ठीक है, फ्रेंच वाला ओपन जीता है। और मेडिसिन कौन है, आम, ऑस्ट्रेलिया ओपन वाला, ठीक। तो कौन बच गया, ईगा स्वाइट। इसको भी मैंने बैगा कर दिया था एक्चुअल में, क्या कर दिया था, बैगा। ऐसे क्यों किया था, विम्बलडन है ना, है ना, इसको विम्बलडन भी बोलेंगे तो क्या ही दिक्कत है, विम्बलडन, तो बैगा कर दिया उसको। तो विम्बलडन से है ना ईगा, तो मेरे को ईगा याद आ जाता है। तो जैसे भी आप कनेक्ट करो, अल्टीमेटली फिर कह रहा हूँ, याद करने से वो है। अब इधर मैं थोड़ा सा स्पीड चलूँगा यार, है ना, याद करने वाली चीज़ें अब आपका ख़त्म हो चुके। थोड़ा सा ट्रेन को जो है ना, सुपर फास्ट मोड में लेके चलते हैं। विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का किताब किसने जीता भैया, इसको आराम से दक्षिण अफ्रीका मार के आइए, टेस्ट इन्होंने जीता है। अगला है टाटा आईपीएल की किताब किसने जीता, आरसीबी। बहुत आपने सुना है आरसीबी, विराट कोहली है ना, फैन तो बहुत सारे होते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसने इसका किताब जीता है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक भैया 14 साल का आया, और ये भाई ठोक के चला गया, वैभव सूर्यवंशी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये 35 गेंदों में इन्होंने शतक मारा था। हालांकि ओवरऑल आईपीएल में बोले तो क्रिस गेल का नाम है ना अग्रणी है, जो कि 30 गेंदों में शतक है उनका। भारतीय बोले तो आपको याद रखना है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का किताब किसने जीता है, भारत, अपना प्यारा भारत भैया, ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी बनता है, सिटी में लिख रहा हूँ 2025, ये भारत जीतता है, ठीक है। इस टाइम कैप्टन या फिर अभी भी वनडे का कैप्टन अपने पास रोहित शर्मा है। अगला क्वेश्चन आपके पास, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2025 किसने जीता, ये भी भारत है। लेकिन अब आईएमपी मेरे को बताना है, हाँ सॉरी, इसको आईएमपी आप करते जाएंगे, ये आपका चैंपियन ट्रॉफी आईएमपी हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार देख लेना, उसके बाद आपका है इसको जो है ना तेज शतक वाला देख लेना। उसके बाद टाटा आईपीएल, ये आपका आईएमपी हो जाएगा। विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2025, ये भी आपका आईएमपी हो जाएगा। आई एम सॉरी। अगला है आपका अगला क्वेश्चन कहाँ पे आपका, हाँ, नॉर्वे शतरंज, ये भी एक आईएमपी हो जाता है। नॉर्वे शतरंज के बारे में पूछा जाता है, पहले पूछा भैया। इस बार मैग्नस कार्लसन ने है ना जीता है, इसको आपको ध्यान रखना, बहुत बार तो यही जीतते हैं, ठीक है। डी गुकेश, ये भारत की ओर से है ना खेलने गए थे, तीसरा इनका स्थान रहा है, इसको एक बार आप ध्यान में रख सकते हो। द्विवार्षिक विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, इसमें आपको याद रखना है, तृतीय है। अपना स्थान कौन सा है, तीसरा है। अमेरिका इसमें फर्स्ट आता है। बस एक बार भारत का स्थान आपको याद होना चाहिए, तीसरा स्थान भारत का याद रखना है। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, मेरे को ये क्वेश्चन उतना यहाँ आईएमपी नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको देख लेना, पूछे ना पूछे, बस याद रख लेना, ये दीव में खेला जाता है, दमन एवं दीव में, ठीक। मणिपुर इसमें अग्रणी होता है। अगला हम लोग चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये आपके लिए आईएमपी है। इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान 19वां है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ, ठीक है। आपको जब टेस्ट पूछूंगा तो उसमें आप देंगे, ठीक। आपके लिए टेस्ट के लिए मैंने रखा है। प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग, ये उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। एक बार इसको पढ़ेंगे बस। ये प्रथम खो खो और कबड्डी को एक बार पढ़ लें। प्रथम खो खो, क्योंकि प्रथम हो रहा है विश्व कप, इसमें भारत जीता है, पुरुष महिला दोनों में जीतता है। और ये कबड्डी, ये प्रथम तो है नहीं, कबड्डी चल ही रहा है, इसमें भी प्रथम भारत आया है और महिला में भी भारत ही आया है, ठीक है। तो कबड्डी खो खो में तो भाई अपन लोग है ना अलग ही लेवल में हुआ है, तो याद रखना दोनों में भारत ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा,
बताएंगे। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो 25वां है। ठीक, इसका आंसर 25वां है। एक जगह मैंने 1900 बताया, उसको भी आपको नहीं भूलना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगले क्वेश्चन को मैं चलता हूँ। 33वां पेरिस ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन रहा? कौन है प्रथम स्थान पे? कौन है भैया? अमेरिका है। तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान, ये टॉप 3 है, लेकिन आपको याद करना ही नहीं है, सिर्फ प्रथम याद रख लो। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत, और भारत का स्थान इसमें 71वां है। भारत का स्थान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर संबंध किस खेल से? भैया शूटिंग से, ये आप सभी भली भांति परिचित होंगे, इसको आपको ध्यान रख लेनी है। अब देखो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, इसकी मैं बात कर रहा था। ये 2024 का आगे है, लेटेस्ट वाला है ना, जो कि 25 में दिया गया, जनवरी 25 में दिया गया। ये आपको पूछा जा सकता है, इसको स्टार कर लेना, ये भी आपका स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये चारों का नाम आपको ध्यान रखना है, डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह। ये चारों को जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देखते हो, ये इन्हें प्राप्त होता है। अब उसके अंतर्गत आप अर्जुन पुरस्कार देखते हो। अर्जुन पुरस्कार ना बहुत लोगों को मिला हुआ है, बहुत लोगों को, 30-32 लोग हैं। याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक और मिलते हैं अर्जुन पुरस्कार, जो कि आजीवन होता है। आ मतलब तक होता है, समझते हो ना, हिंदी में पढ़ते हैं, आक मतलब तक होता है, और जीवन मतलब जीवन तक, समझ रहे हो। इसके लिए जो अर्जुन पुरस्कार और मिला है कुछ कुछ लोगों को, उनका नाम आपको याद रखना है। सुच्चा सिंह है, सिन्हा है या फिर सिंह है, ये एक बार देख लूँगा मैं इसको, सिन्हा या फिर सिंह, ठीक। और मुरलीकांत राजाराम पेटकर है, ये दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। अब आपके लिए टेस्ट है, ये आपका पुरस्कार और फिर जितने भी एमपी खेल से संबंधित एमपी चीज़ें हो सकती थी, उसको मैंने प्रैक्टिस करा दिया और एमपी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब आपके पास टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसको एक एक करके आपको आंसर देना है, और लास्ट में आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दूंगा, तो है ना, वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, इसका आंसर मुझे करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विजेता, इसका आंसर करेंगे, मतलब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता कौन है, इसका आंसर। दूसरा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विजेता, इसका आंसर। विम्बल्डन, फिर मुझे बोलने नहीं आ रहा, देखना, विम्बल्डन, ठीक है, ओपन, ठीक है, ये पुरुष महिला विजेता, ये दोनों को क्रम से आपको देना है, कौन है कौन नहीं है। अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल कोई एक आपको देना है, नोबल पुरस्कार कोई एक, 3 नाम है ना वहाँ पे, देखो कोई एक नाम आपको कमेंट करना है। मिनी माता सम्मान किसे मिला है, जो कि राज्य अलंकरण सम्मान है, इसको आपको भूलना ही नहीं है। 25वें वसुंधरा सम्मान मैंने रख दिया है, भले एक बार इंपॉर्टेंट हो ना हो, मैंने एक बार रख दिया है। ड्रोन दीदी, इसको आपको नहीं भूलना है, मतलब इसको भी आपको कमेंट करना है, और कमेंट करने आपको नहीं भूलना है। आई होप कि आपने वीडियो भी एंजॉय किया होगा हमेशा की तरह, है ना। इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अच्छा, पीडीएफ के बारे में जानकारी देना था, पीडीएफ के बारे में जानकारी देता हूँ। पीडीएफ के लिए आपको एक ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिस ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। हर कोई टेलीग्राम चलाते हो, जाकर वहाँ सर्च कर लेना संदीप स्टडी सेंटर है, फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, डायरेक्ट जाके आप वहाँ पर ऐड हो सकते हो, जहाँ पे ग्रुप में रात 10:30 बजे, ठीक है, आपको जो है इसके पीडीएफ भेजे जाते हैं। रात 10:30 बजे ही भेजे जाते हैं, क्योंकि आपके अगले क्वेश्चन के लिए, मतलब अगले वीडियो के लिए और तैयारी की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेंगी। जाते जाते बता देता हूँ, थंबनेल आप देखते जाइएंगे। हाँ, ये पुलिस प्रशासन मैंने कल पढ़ाया था, इसको देख लेना, बहुत एमपी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, डीजीपी के बारे में, आईजीपी के बारे में, है ना, सभी डीजीपी इसके बारे में है। ये करंट अफेयर की सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, अर्जुना करंट अफेयर को हमने खत्म कर दिया है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। साथ में अर्जुना करंट अफेयर की फर्स्ट वीडियो यहाँ पे आई थी, इसको भी आप जाके देख सकते हो, बहुत ही एमपी है। भारत के इतिहास भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, साथ में संविधान पढ़ा रखा है, जनजाति भी पढ़ा रखा है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।